क्या होता है जब हम एक पात्र में दो या दो से अधिक स्वतंत्र गैसों को मिश्रित करें? खैर, प्रत्येक गैस के दाब का मिश्रण के कुल दाब में योगदान होता है और इसे कहा जाता है आंशिक दाब। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एक विशेष गैस अक्रियाशील गैसों के मिश्रण में किस प्रकार व्यवहार करती है। हम इस गैस द्वारा लगाए गए उस दाब को भी ज्ञात करेंगे जिसे इस प्रकार के मिश्रण में आंशिक दाब कहा जाता है। सबसे पहले आइए हम एक डाट द्वारा अलग किए गए समान क्षमता के दो अलग अलग पात्रों में 0.21 मोल गैस A और 0.79 मोल गैस B लेते हैं। आइए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों गैसों को एक ही तापमान पर रखा जाता है। दोनों गैसों के कण किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे से टकराते हैं और पात्र की दीवारों पर भी दाब डालते हैं। जितने ज्यादा कण होंगे, पात्र पर लगने वाला दाब भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार पात्र B में प्रेक्षित दाब पात्र A से अधिक है। इन दोनों गैसों द्वारा डाला गया संयुक्त दाब 160 kPa के बराबर है। अब डाट खोलें और गैस A को दूसरे पात्र में डालें। A के 0.21 मोल और B के 0.79 मोल के मिश्रण द्वारा लगाए गए कुल दाब का निरीक्षण करते हैं। ये मिश्रित होने से पहले घटक गैसों के संयुक्त दाब के समान ही है। आइए अब हम कुल दाब में प्रत्येक गैस द्वारा व्यक्तिगत रूप से योगदान किए गए दाब को ज्ञात करें। इसके लिए हमें मिश्रण में प्रत्येक गैस का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा। मिश्रण में गैस A का मोल प्रभाज है इक्वल टू A के मोल डिवाइडेड बाय A के मोल प्लस B के मोल। ये 0.21 के बराबर है। इसी प्रकार गैस B का मोल प्रभाज निकाला जा सकता है जो कि बराबर है 0.79 के। इस मोल प्रभाज को जब कुल दाब से गुणा करते हैं तो ये मिश्रण में एक विशेष गैस द्वारा डाले गए दाब को बताता है। इसलिए मिश्रण में गैस A द्वारा डाला जाने वाला दाब बराबर है 0.21 इंटू 160। ये बराबर है 33.6 किलो पास्कल के। इसी प्रकार गैस B द्वारा डाला जाने वाला दाब बराबर है 126.4 किलो पास्कल के। ये बिल्कुल वही दाब है जो उनके मिश्रित होने से पहले लग रहा था। ये दाब जो कि कुल दाब का एक भाग होता है, गैस का आंशिक दाब कहलाता है। ये दर्शाता है कि अक्रियाशील गैसों के मिश्रण में गैसें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती हैं। आइए अब देखें कि अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन द्वारा लगाए गए निम्न आंशिक दाब के लिए आंशिक दाब की अवधारणा को कैसे प्रयोग करते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल की तुलना में बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ की वायु विरल होती है। हालांकि वायु में मौजूद ऑक्सीजन अणुओं की आपेक्षिक संख्या ऊंचाई पर भी बिल्कुल समान रहती है। यही कारण है कि समुद्र तल और अधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज नियत रहता है, लेकिन कुल दाब में कमी के कारण अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन द्वारा लगाया जाने वाला आंशिक दाब भी कम होता है। मनुष्यों में श्वसन का समर्थन करने के लिए वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 10.67 किलो पास्कल या इससे अधिक होना ही चाहिए। ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब की पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन
और अक्रिय गैसों के मिश्रण युक्त संपीड़ित ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। इन सिलेंडरों में गैस के मिश्रण को इतना संपीड़ित किया जाता है कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 10.67 किलोपास्कल से अधिक हो जाए। इस प्रकार बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने वाले पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। सारांश, 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील गैसों के मिश्रण में एक गैस द्वारा डाला गया दाब, जो मिश्रण के कुल दाब में योगदान देता है, उसका आंशिक दाब कहलाता है। हमने मोल प्रभाज के साथ इसके संबंध का अध्ययन किया, क्योंकि किसी गैस का आंशिक दाब उसके कुल दाब गुना मोल प्रभाज के बराबर होता है। हमने बहुत अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले मनुष्यों के लिए इसकी प्रासंगिकता को भी देखा है। अब हम मिश्रण में गैस के आंशिक दाब के बारे में जान चुके हैं, लेकिन जब मिश्रण को उसी पात्र में रखें तो ये किस प्रकार प्रभावित होता है? क्या इसके लिए कोई नियम है? आइए जानते हैं हमारे आने वाले वीडियो में।